हाथ धोया तुरंत आम में अंकुरन आने लगा। हाँ, तुरंत आम बड़ा होने लगा, तुरंत उसमें शाखा प्रशाखा सब डालियां पत्तियां सब उसमें आम आने लगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो तुरंत ही भगवान ने जैसे ही उस आम के वृक्ष के ऊपर अपना हाथ धोया तुरंत आम का वृक्ष तैयार हो गया। ऐसी है भगवान की महिमा। तो चमत्कार मुनि आप दिखाया, चमत्कार मुनि आप दिखाया, आम वृक्ष क्षण में उपजाया। चमत्कार मुनि आप दिखाया, आम वृक्ष क्षण में उपजाया। भगवान ने क्या किया? चमत्कार मुनि आप दिखाया, आम वृक्ष क्षण में उपजाया। बाढ़ा वृक्ष कासे गयऊं, लोगन के मन विस्मय भयऊं। लोगों के मन में विस्मय हुआ, लोग आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे हो गया? ये ऐतिहासिक घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। देखते ही देखते आम का वृक्ष खड़ा हो गया। राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया, तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इसका संरक्षण किया जाए, कोई इसे हानि न पहुंचाने पाए। लोग आम के फल को तोड़ करके खा रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये सच में असली है या नकली। हाँ? और खा रहे हैं तो आम का फल इतना मीठा कि आज तक ऐसा कभी मीठा फल खाया नहीं, ऐसा कभी मीठा फल नहीं खाया। अब तो उन लोगों की खटिया खड़ी कि भगवान बोले हैं कि आम के वृक्ष के नीचे चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन आम का वृक्ष तो सब उखड़वा दिया था। भगवान ने यूं ही चुटकी में आम का वृक्ष उपजा दिया। इधर ये सभी पहुंच करके फिर क्या करते हैं? खैर के वृक्ष की लकड़ियों से अपना मंडप बनवाते हैं। चमत्कार दिखाने के लिए खैर के वृक्ष की लकड़ियों से अपना मंडप बनवाते हैं। राजा प्रसेनजित उस समय आते, बिंबिसार से छोटे हैं राजा प्रसेनजित। भगवान बुद्ध के पास आते, कहते कि भगवान निंगंठों ने तो अपना मंडप बना लिया है, मैं आपका मंडप बनवा देता हूं। बोले नहीं राजन, आप रहने दें, मेरे मंडप को बनाने वाले तो अन्य हैं। बोले भगवान, यहां मेरे सिवा और कोई नहीं है जो मंडप बनाने वाला, आप किसे कहने बनाएगा? बोले मेरा मंडप तो देवराज शक्र स्वयं बनाएंगे। वहीं राजा प्रसेनजित हाथ जोड़ लेते, वहीं राजा प्रसेनजित तुरंत हाथ जोड़ लेते। तब तक स्वयं शक्रदेव आदेश करते वातवलाहक देवता को कि इतना तेज आंधी चलो कि इनका जो मंडप बना है ना, सब उखड़ पकड़ जाए। हाँ, वातवलाहक देवता ने जोरों से आंधी चलाई और उनका जो मंडप था सब उखड़ करके धूल में जाकर के पड़ गया। फिर कहा कि जोरों से वर्षावलाहक देवता से कहा कि इतनी तीव्र वर्षा करो कि इन्हें चोट भी लगे और एकदम से धूल जो है गीले भी हो जाएं। और फिर भयंकर वर्षा हुई, एकदम से गीले हो गए, सारी दरी सारा पांडा जो कुछ भी लगा था सब नष्ट हो गया, सब गीला गीला हो गया। फिर बोले सूर्य देवता से कि इतनी तपन पैदा करो, सूरज से बोले कि इतनी तपन पैदा करो
कि ये लोग इसमें जलने लगे। इतनी भयंकर प्रचंड गर्मी सूरज ने दिया कि भयंकर गर्मी से पसीने पसीने होने लगे। फिर से वात वाला को बोला कि धूल चलाओ, धूल उड़ाओ, इन्हें धूल धूसर करो। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। हाँ, तो पूरा एक तो गीले हो गए, पसीने पसीने हो गए, अब धूल धुलकंड, हाँ, तूफान आ गई, पूरा धूल मिट्टी से एकदम लथपथ होकर के मुंह काला हो गया। मुंह क्या हो गया? काला हो गया। अब चमत्कार कैसे दिखाए? भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, जोरों से भाग रहे हैं। पूर्ण कश्यप, आपको पता है मृत्यु कैसे हुई? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रास्ते में उन्हीं का एक भक्त जो हल चला रहा था, उसने सुना था कि आज हमारे गुरुगण चमत्कार दिखाएंगे, तो जल्दी से अपने हल बैलों को बांध करके वो जो नधना होता है ना, उसको लेकर के भागा भागा उधर ही आ रहा था। और देखा कि रास्ते में उसके गुरु ही धूल धूसर होकर के भागते हुए आ रहे हैं। तो हाथ जोड़कर कहता, अरे गुरुवर, हम लोग तो आपका चमत्कार देखने के लिए आ रहे थे। तो उनके हाथ से नदना छीन करके, रस्सी छीन करके कहता, चलिए रस्सी मुझे दे, तुझे चमत्कार से क्या काम। छीन करके भागते और कहते हैं, वर्णन मिलता है, आगे जाते हैं, अपने पांव को लपेट करके, गले को लपेट करके नदी में कूद जाते और बुड़ 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 करके वहीं डूब के मर जाते। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा है। लज्जा के मारे, लज्जा के मारे कि अब कौन से मुख से चमत्कार दिखाएंगे, डूब करके मर जाते, क्योंकि बुद्ध के सामने कोई चमत्कार दिखा पाएगा, संभव नहीं। अब इधर समस्त श्रावस्ती के लोग, अन्य जगहों से आए हुए लोग भी, लगभग 7 करोड़ लोग इकट्ठा हैं देखने के लिए भगवान बुद्ध का चमत्कार। और भगवान फिर यमक प्रतिहार्य दिखाते। भगवान क्या करते? यमक प्रतिहार्य दिखाते। यमक प्रतिहार्य सबसे कठिन प्रतिहार्य होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, प्रतिहार्य का अर्थ होता है चमत्कार। अर्थात हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन हम 5 तत्वों को एक साथ प्रयोग करना चाहें तो नहीं कर सकते। जैसे हम चाहें कि आग भी निकालें, पानी भी निकालें, संभव नहीं, क्योंकि आग के जो है पानी के निकलते आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। दोनों एक साथ नहीं होगा, इसलिए इसे यमक प्रतिहार्य कहा। ये सबसे कठिन प्रतिहार्य होता है जो कोई नहीं कर सकता सिवाय बुद्धों के। इसलिए भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में, जिसे आप औना झार कहते हैं, जाके देखिएगा टीला, जहां पे भगवान बुद्ध ने चमत्कार दिखाया है, उसे स्वयं पूरा तत्व ने, सरकार ने बोर्ड लगाया है कि यहाँ भगवान ने यमक प्रतिहार्य दिखाया। इसलिए कथा के पंपलेट में आपने पढ़ा होगा, भगवान बुद्ध की कथाएं कोई काल्पनिक नहीं घटना है, कोई कहानी नहीं कि कह दिया, किसी के मन में आया भगवान के बारे में जो कहना था कह दिया, वो कहानी हो गई। नहीं, ये घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक, इतिहासम, ऐसा हुआ है, इतिहास है। तो लोग देश विदेश से आते हैं वहां दर्शन करने के लिए, देश विदेश से वहां दर्शन करने के लिए आते हैं कि भगवान ने जहां चमत्कार दिखाया, रिद्धि बल दिखाया, वो स्थान कितना पावन है। अपने माथे को वहां पर लगा करके अपने आप को धन्य मानते हो। भगवान ने वहीं पे यमक प्रतिहार्य दिखाया। कैसे दिखा रहे हैं? एक आंख से पानी निकालते तो दूसरी आंख से अग्नि निकालते, एक कान से अग्नि निकालते तो दूसरे कान से पानी निकालते, जल निकालते, ऐसे ही नाक से, ऐसे भुजाओं से, ऐसे छाती से दाहिने तरफ से जल तो बाएं तरफ से अग्नि, पैरों से दाहिने तरफ से अग्नि तो बाएं तरफ से जल, ऐसे ही यमक में, जोड़े में अग्नि और जल को निकालते और फिर प्रतिहार्य दिखाते दिखाते भगवान वहीं से। ये प्रतिहार्य कब दिखाया? ये आषाढ़ी पूर्णिमा को दिखाया।
आषाढ़ी पूर्णिमा को क्या होता है? आषाढ़ी पूर्णिमा को भक्ति लोगों का वर्षावास शुरू होता है। भक्ति लोग अधिष्ठान लेते हैं। उसी दिन, उसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान ने यमक प्रतिहार भी दिखलाया था। यमक प्रतिहार भी दिखलाया था। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। फिर भगवान दिखलाते दिखलाते वहीं से विचार करते हैं कि पहले के बुद्ध चमत्कार दिखाने के बाद क्या करते थे। पहले के बुद्ध यमक प्रतिहार दिखाने के बाद क्या करते थे। तो उन्होंने देखा कि वो भी अपनी माता को ताओतिंस में अभिधम्म का उपदेश देते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध भी वहीं से प्रतिहार दिखा करके क्या करते, ताओतिंस लोक में चले जाते, अपनी माता महामाया को उपदेश करते। क्योंकि माता महामाई 7 दिन में ही चली गई थी सिद्धार्थ को छोड़ करके। हाँ, क्योंकि 7 दिन में ही जब वो गर्भ में आए, गर्भ से बाहर आए, जन्म लिया, तो 7 दिन तक ही जीवित रही और फिर शरीर छोड़ के चली जाती हैं। तो लोग प्रश्न कर देते हैं कि भगवान बुद्ध इतने पुण्यवान थे तो उनके जन्म के बाद माता तो जिंदा रहना चाहिए, लंबे समय तक जीना चाहिए। बुद्ध की माता तो और लंबी आयु होनी चाहिए ना। सामान्य माताएं इतना जीती हैं तो बुद्ध की माता तो उसका लंबा जीवन होना चाहिए। तो अस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। कारण क्या है कि 7वें दिन में माता मर जाती है? ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जब बच्चा जन्म लेता है, मां मर जाती है, तो लोग क्या कहते हैं बच्चे को, बच्ची को? बोली भगवान बुद्ध की। अगर कोई बच्ची जन्म लेवे, बच्चा जन्म लेवे और अगर मां मर जाए जन्म दे करके, तो लोग क्या कहते हैं? उस बेटी को, उस बेटे को क्या कहते हैं? ये तो डाइन है, पैदा होते ही मां को खा गई, कहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जिसकी आयु जब तक है तब तक आदमी जिएगा। कोई लाख चाहे मारने के लिए तो मार नहीं सकता। जब उसका पुण्य खत्म होगा, आयु खत्म होगा, तभी वो मर सकता है। कोई उसे मार नहीं सकता आयु से पहले। आज सिद्धार्थ गौतम जब जन्म लेते हैं तो 7 दिन के बाद माता महामाया उनकी मृत्यु हो जाती। तो लोग पूछने ही लगते, अस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। 7वें दिन में माता मर जाती हैं। तो कहते हैं कि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ पावन होता है। मैंने कहा ना, सभी मनुष्य गंदगी से जन्म लेते हैं, लेकिन बोधिसत्व तो ऐसे समझिए कि जॉनसन्स बेबी पाउडर लगा करके मालिश वलिश करा के बिना गंदगी के साथ पैदा होते हैं, साफ सुथरे पैदा होते हैं, बिना गंदगी के। अचंत सन्न मल कासिकवत कम ही निघित नघतर चारु मणि व शुद्धो। एकदम शुद्ध साफ सुथरे जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व हैं। और जिस गर्भ में बोधिसत्व रहते हैं वो गर्भ चैत्य भूमि की भांति पावन होता है। वो गर्भ फिर दूसरे बोधिसत्व के रहने के योग्य होता है। कोई सामान्य बालक या बालिका उसमें नहीं रह सकती। चैत्य की हम पूजा करते हैं। चैत्य में कौन रहते हैं? बुद्ध रहते हैं, बोधिसत्व रहते हैं। कोई सामान्य आदमी उसमें रहेगा ना। इसलिए चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। इसलिए माता अगर जीवित रहेंगी तो फिर उनका संसर्ग होगा, फिर कोई गर्भ में आएगा, फिर ये भूमि उनका गर्भ पावन नहीं रह जाएगा।
इसलिए 7 दिन के बाद वो देवलोक चली जाती हैं, ताव तिंस देवलोक में चली जाती हैं। सिद्धार्थ गौतम की माता भी ताव तिंस देवलोक में चली गई। और देवताओं की आयु बड़ी लंबी होती है। मनुष्य का 100 साल का जीवन, देवताओं का 1 दिन होता है। कितना कितना होता है? मनुष्य का 100 साल का जीवन देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है। 1 दिन होता है, समझ रहे ना? और ताओ तिंस देवलोक का तो बहुत लंबा है। मनुष्यों का 1000 का जीवन ताओ तिंस का 1 दिन का जीवन होता है। इतना लंबा जीवन। और उनका भी 30 दिन का मास होता है और 12 मास का संवत्सर होता है। 12 मास का संवत्सर अर्थात वर्ष होता है। अब यमक प्रतिहार दिखा करके बुद्ध कहां जाएंगे? देवलोक में अपनी माता को उपदेश करने। तो क्या करते हैं भगवान? यहीं से कहते हैं कि देवलोक की दूरी उन्होंने 3 पग में नापी है। अब 3 पग कहां पे क्या व्याख्या है आप समझिएगा, कहां से व्याख्या। देवलोक की दूरी भगवान ने 3 पग में नापी है। बोलिए भगवान बुद्ध की 3 पग में 3 देवलोक चले गए। 1 पग धरती पे है, दूसरा पग युगंधर पे रखा। हाँ, युगंधर के बगल में ही सिनेरू है ना। और फिर तीसरा कहां रखा? देवलोक में रखा। अब इतना बड़ा भगवान का पैर हुआ क्या? तो वर्णन मिलता है कि जैसे भगवान अपना पैर उठाते तो भगवान का पैर बड़ा नहीं होता, अपितु युगंधर पर्वत ही छोटा होकर के भगवान के पैरों के नीचे आ जाता। भगवान उस पे पैर रख लेते। एक बात और ध्यान रखें कि भगवान कहीं भी प्रवेश करते हैं तो सर झुका के प्रवेश नहीं करते। जैसे किसी का घर का द्वार छोटा हो तो हम लोग झुक करके जाते हैं ना। और पहले तो बहुत जो छोटे छोटे गरीब लोग होते थे उनके घर का द्वार छोटा बनता था। राजा महाराजाओं का घर का द्वार बड़ा होता था। तो छोटे लोगों के घर में जाने पे सर झुका करके जाना पड़ता था। लेकिन बुद्ध अगर किसी के घर में जा रहे हैं, किसी ने निमंत्रण दिया, तो बुद्ध अपने सर को नहीं झुकाते, अपितु द्वार ही बड़ा हो जाता है। बुद्ध सीधे सीधे अंदर चले जाते हैं। बुद्ध कहीं कभी भी अपना सर नहीं झुकाते हैं। ये बुद्ध का बल है, बुद्ध की महिमा है कि वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सर नहीं झुकाते। भगवान ने 1 पैर धरती पे रखा, दूसरा युगंधर, और फिर तीसरा कहां रखा? तावतिन से देवलोक में। और जैसे ही वो देवलोक में चले गए भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवलोक में जाते ही यहां से दिखाई थोड़ी नहीं देंगे। हाँ, यहां से दिखाई नहीं दिए। तो गतो चित्तकूटं वा कैलासं वा युगंधरं ननु पश्यामि संबुद्धं लोकजेठं नरासभं। लोग चिल्लाने लगे, कहने लगे, अरे भगवान बुद्ध कहां चले गए? चित्रकूट चले गए कि युगंधर पे चले गए, सिनेरू चले गए, कैलाश चले गए, कहां चले गए? हम अपने भगवान बुद्ध को नहीं देख पा रहे हैं, कहां चले गए? मोगलान सब देखते हुए भी, जानते हुए भी कि भगवान तो गए हैं अपनी माता को उपदेश करने, फिर भी अनिरुद्ध से कहते कि बनते अनिरुद्ध से पूछो। बनते अनिरुद्ध दिव्य चक्षु में सबसे अग्र है। उनका दिव्य चक्षु बहुत तीक्ष्ण है, जो कोई भी ना देख पाए उसे भी वो देख लेते हैं। बुद्ध तो सब कुछ देखते ही हैं। बुद्ध के बाद दिव्य चक्षुओं में कोई अग्र है तो बनते अनिरुद्ध। बोलते कि बनते अनिरुद्ध से पूछो, तो बनते अनिरुद्ध लोगों को बताते कि भगवान तावतिन से देवलोक में गए और अपनी माता को
उपदेश करने, अभिधम्म का उपदेश वहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक में सूत्र पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म है। सूत्र और विनय का उपदेश आप पाएंगे कि धरती पे हुआ है, लेकिन अभिधम्म का उपदेश कहां पे हुआ है? कहां पे हुआ है? उसका उपदेश धरती पे नहीं हुआ है। भगवान का 7वां वर्षावास कहां का है? देवलोक में। भगवान बुद्ध के 45 वर्षावासों का लेखा जोखा है, पूरा विवरण है। उन विवरणों में भगवान बुद्ध का जो 7वां वर्षावास है वो कहां पे है? देवलोक में। तो आज ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। भगवान 3 महीने के लिए कहां जाते हैं? देवलोक में, वहीं वर्षावास करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि देवताओं का, ताओतिंस देवताओं का हजारों वर्षों का जीवन, मनुष्य जो है, मनुष्यों का हजारों वर्षों का जीवन ताओतिंस का 1 दिन का जीवन होता है। हाँ, तो 3 महीना 3 घंटे से भी कम होगा उनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो 3 महीने हो जाएगा। तो भगवान जब वहां जाते अपनी माता महामाया को उपदेश करने के लिए, तो भगवान का शरीर तो 4 तत्वों से बना है ना। भगवान का शरीर किससे बना है? 4 तत्वों से बना है। अग्नि, मिट्टी, हवा, पानी। आकाश तत्व बाद में घेरता है जब हम आकाश अनंत आयतन की भावना करते हैं। इसलिए हम 5वें तत्व को गणना में नहीं रखते, 4 तत्व की ही गणना में रखते हैं। जब आप अर्हत होंगे, 5वें जो है आकाश अनंत आयतन ध्यान करेंगे, तो फिर आपके अंदर भी आकाश तत्व होगा। अभी तो नहीं है, तो आपके लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है। भगवान अपनी माता को उपदेश देते 3 महीने तक। तो सभी लोग कहते कि भगवान 3 महीने तक वहां रहेंगे, तो हम लोग 3 महीने उनको देखे बिना कैसे रहेंगे? उनके उपदेश को सुने बिना कैसे रहेंगे 3 महीने? तो फिर भंते अनिरुद्ध भगवान के पास जाया करते थे। भगवान का शरीर 4 तत्वों से बना है, इसलिए 3 महीने में तो कम से कम 90 बार तो उनको भोजन करना ही है। दिन में 1 बार भगवान भोजन करते हैं, तो 3 महीने में कितनी बार करेंगे? 90 बार करेंगे। तो हर दिन भगवान अपनी जैसी मातृका स्थापित करके, अपने जैसा प्रतिरूप स्थापित करके, जिसे कहते हैं मनोमय युद्धि। युद्धि का एक प्रकार क्या है? मनोमय युद्धि। अपने जैसा एक बुद्ध स्थापित करके, उपदेश करके चले जाते। वो बुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन असली बुद्ध कहां चले गए? आते थे दक्षिण उत्तर कुरु में, और वहां जाकर के अनोतप्त जो दह है, झील है उत्तर कुरु हिमालय में, वहां जाकर के नागलता की दातोन करते थे। नागलता पान के पत्ते को कहते हैं, पान के पत्ते को कहते हैं नागलता। इसलिए श्रीलंका में आप जाएंगे तो भगवान बुद्ध की पूजा पान के पत्तों से होती है। इतना ही नहीं, भिक्षु संघ की पूजा भी पान के पत्तों से होती है। जब कोई उपासक भगवान के पास जाता है तो पान का पत्ता चढ़ाता है। जब कोई उपासक किसी भिक्षु के पास जाता है भोजन दान के लिए निमंत्रण देने या ऐसे ही दर्शन करने, तो पान का पत्ता खूब अच्छे से सजा करके, लपेट करके, भगवान को अभिमंत्रित करके जहां भंते होते वहां जाता है। वहां भंते को जैसे आप पुष्प देते हैं ना, वैसे वो पान का पत्ता दे करके भंते को 3 बार प्रणाम करके फिर आगे की कार्यवाही करते। तब से तांबुल पूजा प्रारंभ हो गई। भगवान हर दिन आते थे, और आज भगवान ने क्या उपदेश किया है वो भंते अनिरुद्ध को बताते थे। भंते अनिरुद्ध भी उसी समय आ जाते थे जब भगवान उत्तर कुरु से चारिका करके अनोतप्त दह के पास पहुंचते थे।
तो फिर बनते अनिरुद्ध को सारी घटना बताते थे कि आज इतना ही उपदेश हुआ। अनिरुद्ध आकर के सभी जनता को बताते। फिर ऐसे करते करते 3 महीने बीता। भगवान ने पूरे अभिधर्म का उपदेश देवलोक में दिया। और फिर जब 3 महीना बीता तो सभी लोग चिल्लाने लगे कि नहीं, हम अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो अनिरुद्ध भगवान से पूछते, भगवान आपका दर्शन कैसे होगा? बोले इस समय तुम्हारा बड़ा भाई मुग्गलान कहाँ है? बोले इस समय संकिसा में है। तो बोले सभी को बोलो कि संकिसा में आए, वहीं तथागत उतरेंगे। जब 3 महीने पूरा होता है, तीसरे महीने में जो जनता श्रावस्ती में थी भागी भागी कहां पहुंचती है? संकिसा में। और भगवान अभी देवलोक से उतरने वाले हैं संकिसा। तो देवराज शक्र ने आदेश दिया कि 3 प्रकार की सीढ़ी बनाई जाए, एक सोने की, एक चांदी की और एक मणि की, रत्न की। 3 सीढ़ी बनाई जाए। 3 निस्सेनी कहते हैं उसे, निस्सेनी सीढ़ी बनाई जाए, क्योंकि भगवान उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरेंगे। जब 3 महीने पूरा होता है तो एक तरफ सहमपति ब्रह्मा खड़े होते हैं छत्र लेकर के। जिन ब्रह्म को पाने के लिए लोग इतना तप करते हैं, ध्यान से सुनिए माता जी, जिस ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए, जिनको खुश करने के लिए आप इतना तप करते हैं, वो ब्रह्मा इस भगवान की सेवा में छत्र लगाए खड़े हैं। हाँ, कैसा छत्र? जैसा भी छत्र लगा था ना, ये तो सामान्य छत्र है। भगवान का छत्र तो स्वर्ण रत्न रजत पूरी तरीके से सुशोभित रत्नों से बना हुआ छत्र। स्वयं सहमपति ब्रह्मा छत्र लगाते हैं भगवान को। तभी से भगवान बुद्ध के जितने भी विहार श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार में मिलेंगे, उन भगवान बुद्ध के ऊपर आप देखेंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे तो देखिएगा क्या लगा रहता है? छत्र लगा है ना। आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी श्रीलंकन मंदिर में आप देखेंगे छत्र लगा रहता है। बनते लोगों के ऊपर भी क्या धारण करते हैं? छत्र। स्वयं संपत्ति ब्रह्मा जो चांदी की बनी हुई सीढ़ी है बाएं तरफ, उस पे छत्र लेकर के खड़े हो जाते हैं। दाहिने तरफ देवराज शक्र पंखा लेकर के झलने लगते। उनका जो सेवक है, उनका जो म्यूजिशियन है, गंधर्व पंचशिख गंधर्व पुत्र, वो अपनी वीणा लेता है और भगवान बुद्ध के स्वागत में देवलोक से बजाते 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 पिपी 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 करते हुए देवलोक से कहाँ लेकर के आता है? संकिसा की भूमि पर लेकर के आता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कहते हैं कि जब भगवान उतरते हैं तो बाकी सभी सीढ़ियां तो अदृश्य हो जाती, लेकिन 7 पदों की सीढ़ियां बची रहती। 1 2 3 4 5 6 7 7 पदों की सीढ़ियां चांदी की, रत्न की, सोने की बची रहती। और जब फाहियान वेनसांग आते हैं, इत्सिंग आते हैं, उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि आज भी 2 सीढ़ियां तो जमीन में नीचे दब गई हैं, लेकिन 5 सीढ़ियां, 5 पदों वाली सीढ़ियां 1 2 3 4 5 अभी भी जमीन के ऊपर हैं, दिखाई देती हैं, जिससे भगवान बुद्ध उतरे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप उनकी यात्रा विवरण में पढ़िए, उन्होंने अपनी आंखों से देख करके लिखा है, किसी के कहने पे नहीं लिखा, देख करके लिखा है आंखों से। तो वैज्ञानिक लोग जो उन्हें अच्छा लगता है वो कहेंगे वेनसांग ने ऐसा किया वैसा किया, और जो ऐसी महिमा वाली बातें वो कहेंगे कि तो मिलावट है।
भैया जब तुम इसको मिलावट कह रहे हो तो वो कैसे असली होगा जो तुम कह रहे हो? वो भी तो मिलावट होगा ना। बोलिए भगवान बुद्ध की। सभी श्रावस्ती वासी